फ्रेंड्स, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम फिर से निकल चुके हैं कि अनएक्सपेक्टेड ट्रिप पे। तो मैंने तो इस साल बहुत सी ट्रिप पे गया हूँ, पर मेरी बहन नहीं गई थी, तो हम उसके लिए जा रहे हैं बस आउटिंग्स ही करने। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज एक अनप्लान ट्रिप पे। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के भांजे की शादी थी कुल्लू में, सो मुझे तो जाना ही था। 2 छुट्टियां थी, सेकंड सैटरडे और संडे की। सोचा क्यों ना बच्चों को भी एंजॉय करवाया जाए। तो बने रहिए, हम सारे लोग जा रहे हैं आज बिलासपुर से मनाली। कुल्लू में फंक्शन अटेंड करेंगे और उसके बाद मौसम ने अगर साथ दिया तो हम एक्सप्लोर करेंगे मनाली। फर्स्ट स्नोफॉल के बाद मनाली की क्या हालत है। बने रहिए, आगे व्लॉग में देखते हैं। अभी हम पहुंचे कागज। सुबह का टाइम है, ट्रैफिक कोई नहीं है। वैसे भी जब से 4 लेन पे ट्रैफिक सारा शिफ्ट हुआ है मनाली वाला, तब से ये वाला रोड बिल्कुल शांत, बिल्कुल लेस ट्रैफिक है इसमें। यहाँ से शिमला के लिए बाइफर्केशन है, ये सीधा जो जा रहा है हम लेफ्ट ले लेंगे। ये कागज का ब्रिज। आजकल ये रोड बिल्कुल सुनसान है। जो कभी जाम के लिए फेमस था, थ्रू आउट इंडिया टूरिस्ट को पता होता था कि जब हम हिमाचल में घुसेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक जाम का सामना करना पड़ता था। 4 लेन बनने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और ये वाला रोड अब मेनली जो शिमला की कनेक्टिविटी है मंडी से, उसके लिए यूज़ होता है। एंटरिंग बरमाणा एसीसी। बरमाणा पहुंच गए तो हम 7:55 पे एसीसी बरमाणा। इस एरिया की एक बहुत बड़ा यूनिट, हज़ारों फैमिलीज जो हैं वो इस एसीसी बरमाणा की वजह से लिफ्ट हुई हैं। रोजगार मिला, ट्रक्स का मिला, बाकी एलाइड सेक्टर सारा जितना भी था वो इस एरिया में इंडस्ट्री के नाम से सिर्फ एसीसी बरमाणा है और एक अल्ट्राटेक फैक्ट्री बागा। बहुत ही प्यारा सनराइज का सीन कैप्चर हुआ। मौसम बिल्कुल क्लियर है, सबको बड़ी खुशी हो रही है। सब थोड़ा अप्रिहेंसिव थे कि मौसम अगर ख़राब हुआ तो क्या होगा, लेकिन मौसम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आगे मंडी कुल्लू साइड किस तरह से मिलता है कोई आइडिया नहीं, लेकिन अभी तक मौसम बिल्कुल क्लियर है। वैसे वेदर रिपोर्ट के अनुसार मौसम अभी बिल्कुल क्लियर है हिमाचल में। ये हम चल पड़े अब 4 लेन पे। बिलासपुर से नहीं तो कंदरौर जाना पड़ता है, फिर कंदरौर से आप 4 लेन पे आ सकते थे। डिस्टेंस वाइज हो सकता है 2-3 किलोमीटर का फ़र्क हो, लेकिन इधर भी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, सो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और बीच में एक टोल आता है, टोल भी आप बचा लेते हो। यहाँ से अब हमें
जो चक्कर में शोरूम्स वगैरह थे पहले गाड़ियों के, उस वाले रूट से भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्ट 4 लेन जो है वो अब यहाँ से शुरू कर दिया गया है। आपको मंडी भी शहर में मतलब एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मंडी से बाहर से निकल जाएंगे। ये टनल्स थी, यहाँ 2 या 3 शायद टनल्स थी, अभी आपको दिखाएंगे आगे। अभी जाके वो ये टनल नंबर 6 इस रूट की, इसके शुरू होने पर अब हम मंडी से, शहर के ट्रैफिक से बच गए हैं। माता मंदिर, यहाँ टेंपल से होके नहीं निकलते हैं शायद अब हम, क्योंकि टनल दिखाई दे रही है यहाँ और टनल से ट्रैफिक निकल रहा है। यस, ये वाली टनल जो है वो थ्रू है, ओपन कर दी गई है ये ट्रैफिक के बीच का मतलब। टनल नंबर 11, टनल नंबर 11। Place hopeless place करना था understand या फिर तुझे कोई सच में खो ये 8 वाली टनल से बाहर सीधा 8 में, मौसम बिल्कुल क्लियर टनल के इस साइड पे भी, और वो वही चीज़ जो बार बार आपको फैसिनेट करती है। आप 50 बार आओगे, 50 बार आपको ये अलग लेवल की फैसिनेशन देगी। ये पहाड़ बिल्कुल अपने आप में एक कविता है, ये पहाड़ सारे। वैसे तो प्रकृति की अपनी कविता है, लेकिन पहाड़ों की अलग ही है। तो फिर कुल्लू में इस तरह लगभग 2 घंटे हम फंक्शन वाले घर में रुके। वहाँ खूब डांस वगैरह चल रहा था। फिर किसी के घर में वीडियो शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ। तो हम फिर आगे निकल गए। टाइम हमारे पास बहुत था, मौसम बिल्कुल साफ़ था, तो हम निकल गए फिर मनाली की तरफ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था मनाली में, कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था मनाली के बाज़ार में। लेकिन मनाली से जैसे ही हम पलछान की तरफ निकलते हैं तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है, हल्का सा।
हार्डली 5 या 10 मिनट का जाम मिला। गुलाबा से वापस आने के बाद फिर हम निकल चले अटल टनल की तरफ। ये भी सोलंग नाला क्रॉस कर रहे हैं। व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, बच्चे पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। टाइम हमारे पास था, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा क्या, ट्रैफिक नॉर्मल ट्रैफिक था बिल्कुल। तो हमने मूड बनाया कि अटल टनल का नॉर्थ पोल तक तो जाके ही आएंगे। वहाँ फिर मौसम कैसी परमिशन देता है, कैसे परमिट करता है, आगे का प्रोग्राम उस हिसाब से बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, नज़ारे कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। कोई भी आदमी मैस्मराइज हो जाए। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, स्पेशली मेरी बेटी तो पूरी तरह से एक्साइटेड थी। घर से जब निकली थी तो बड़ी रिलक्टेंट थी कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। लेकिन अब वो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी थी एंड शी वाज एंजॉइंग द मोस्ट।
और उसके बाद हम बिल्कुल अच्छे से बिना किसी जाम का सामना किए अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं अटल टनल। यहाँ पर ऑब्वियसली टूरिस्ट जो भी आते हैं, कम है ज़्यादा है, वो रुके होते हैं, तो थोड़ा फोटो सेशन के लिए रुकते हैं, तो गाड़ियाँ इधर उधर रखते 5-1 मिनट में यहाँ जाम से निजात मिल गई और हम चले अटल टनल के नॉर्थ एंड की तरफ लाहौल वैली एक्सप्लोर करने। नॉर्थ पोल ऑफ अटल टनल। और फिर हम एंटर करते हैं लाहौल वैली में। अटल टनल के नॉर्थ एंड पे चले जाते हैं। एंटर करते ही सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर बर्फ़ है, जो कि जिसमें पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। बहुत ही मनमोहक यहाँ का सीन है, मैस्मराइजिंग सीन है। टाइम हमारे पास अभी था, मौसम क्लियर था, तो हमने डिसाइड किया कि हम कोकसर वाली साइड निकलेंगे। पहले कोकसर तक जाके आएंगे, उसके बाद फिर रिटर्न जर्नी करेंगे। भाई साहब,
उसके बाद शाम ढलने से पहले पहले हम पहुंच जाते हैं शीशु किलोंग वाली साइड पे निकलते हैं हम फिर से अटल टनल के नॉर्थ एंड से और शीशु पहुंच जाते हैं। ऊपर पहाड़ों पर ऊपर टॉप पर धूप खिली हुई थी जिसकी वजह से बहुत अच्छा नज़ारा सामने आ रहा था। बेटे ने ज़िद करी कि ठीक है पापा ATV चलानी है तो थोड़ी देर लेक के पास जाना है, तो हम फिर निकल चले नीचे शीशु लेक की तरफ। शीशु में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम निकल चले क्योंकि टाइम कम बच रहा था, तो स्टे मनाली में ही था आज शाम को, तो वापस चल पड़े। थोड़ी देर एंजॉय किया शीशु में, उसके बाद हम फिर से अटल टनल होते हुए मनाली की तरफ निकल जाते। लेकिन नज़ारे थे कि अभी भी जिसे पकड़ रहे थे, अभी भी वो इंसिस्ट कर रहे थे कि मत जाइए हमें छोड़कर। फ्रेंड्स, तो अभी एंड हो चुका है अटल टनल का। अब मनाली के आ चुके हैं भाई। जैसे ही बाहर निकले ना, हमने बहुत स्लो चलाई थी गाड़ी और एकदम से ये बर्फ, हमारा रिएक्शन तो फ्रेंड्स, तो अभी हम होटल में तो हमने चेक इन कर दिया था, पर फिर हम थोड़ा मार्केट साइड गए थे देखने, थोड़ी शॉपिंग की, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये वाला है हमारा होटल, ये देख लीजिए, BSR रिजॉर्ट। आपको हम अपना पूरा रूम टूर देंगे। ये गाड़ी लगी है। तो फिर इस तरह से लगभग बज गए थे 10 आज के, और सारे पैक हो चुके हैं अपने अपने बेड पे। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है जितना अंदर, इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं हो रही है। बाहर माइनस में है, और बाहर टेम्परेचर शायद माइनस में चल रहा है, बच्चे उन्हें चेक किया था। तो यहीं एंड करते हैं आज के ब्लॉग का। आपको कल फिर क्या रहती है रूटीन हमारी, कल की जर्नी कैसी रहती है वो कल बताएंगे। इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय।